सहारे आज के दिन में ये तमाम नौजवानों को जो पुलिस भर्ती में समय समय पे जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। और कभी कभी ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था कौन लेके आ रहा है, वित्त विभाग लेके आ रहा है या डिफेंस का अपना फैसला है। अगर वित्त विभाग ये फैसला ले रहा है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्य चेहरे अखिलेश यादव के बारे में, क्योंकि अखिलेश यादव ने हाल ही में प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने तमाम मुद्दों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। अग्निवीर के मुद्दे पर एक बार फिर से बोलते नजर आए, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आए, योगी आदित्यनाथ की और कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीतियों पर सवाल उठाते नजर आए। आपको बता दें, अखिलेश यादव एक प्रेस वार्ता में शामिल हुए थे। उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी, अपने तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं संबोधन किया और इस संबोधन के दौरान उन्होंने तमाम बच्चों को पुरस्कार दिए जो बच्चे पढ़ाई में सक्षम और कहीं ना कहीं लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। उन बच्चों को पुरस्कारित करते अखिलेश यादव इस प्रेस वार्ता के जरिए नजर आए हैं। लेकिन अखिलेश यादव की यह प्रेस वार्ता केवल पुरस्कारित तक नहीं सीमित रही, यानी कहीं ना कहीं आगे भी अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दे उठाए। प्रेस वार्ता के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, बीजेपी की रणनीतियों पर निशाना साधा, अग्निवीर योजना पर निशाना साधा। साफ तौर पर बड़ा ऐलान करते नजर आया कि अगर अग्निवीर योजना लागू रहेगी तो सबसे पहले उसी को खत्म करा जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार साल 2029 में बनती नजर आती है और अगर उससे पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी पार्टी को सत्ता में ले आते हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर प्रमुख पार्टी बनती है, सत्तादल पार्टी बनती है, तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को जड़ से खत्म कर दी जाएगी, अग्निवीर योजना का खात्मा कर दिया जाएगी। इतना ही नहीं, बच्चों को पुरस्कार देते हुए भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनको सम्मान देते नजर आए, उनके माता पिता को सम्मान देते नजर आए। लेकिन नेता के तौर पर अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, उसके बाद से ही अखिलेश यादव का दबदबा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत दर्ज की और लोकसभा चुनाव में यूपी एक बार फिर से अपने हाथ ले लिया। लेकिन अब सवाल इस बात पर है कि उपचुनाव भी है और उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव की यह प्रेस वार्ता, अखिलेश यादव के तमाम ये बड़े बयान कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर सकते हैं। क्या कुछ अखिलेश यादव ने इस प्रेस वार्ता में कहा है, पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। उपस्थित हैं, आज जिन बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बलिया का नौजवान मनीष शंकर यादव, और मैं इसको इसलिए सम्मानित कर रहा हूं क्योंकि ये नौजवान अगर कंफ्यूज ना होता तो ये स्टेज पे होता अपना दरखास्त लेकर के। जब ये मैंने पब्लिक मीटिंग में देखा इसको कि ये खड़ा होकर के बार बार कागज दिखा रहा है मुझे एप्लीकेशन, और जैसे ही दूसरे पल मैंने देखा कि ये दौड़ता हुआ चला आ रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या था कि ये स्टेज पे आकर के देना चाहता था या वहीं से फेंक करके देना चाहता था। अगर ये कंफ्यूज नहीं होता तो हमारे सिक्योरिटी वाले भी इसको नहीं पकड़ पाते, ये सीधा स्टेज पर मुझे दरखास्त देने पहुंच जाता। मैं इस नौजवान को इसलिए सम्मानित कर रहा हूं, ये नौजवान वो है जो अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट और मेडिकल कर चुका है, लेकिन इसको नौकरी फौज की नहीं मिली है। मैं इस नौजवान के सहारे आज के दिन में ये तमाम नौजवानों को जो पुलिस भर्ती में समय समय पे जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। और कभी कभी ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था कौन लेके आ रहा है,
वित्त विभाग लेके आ रहा है या डिफेंस का अपना फैसला है? अगर वित्त विभाग ये फैसला ले रहा है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो। और अगर डिफेंस ऐसा ला रहा हो फैसला, अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज 15 अगस्त के दिन जब हम लोगों ने अखबार उठा करके देखा होगा तो हमारी फौज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो शहीद हुआ है, और इधर घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं फौज में, और खासकर सीमा पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही। इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ये भी सोचना है कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। जो पड़ोसी देश है उसके साथ क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री तो इतना रफ्तार से भाग रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता है कि दिल्ली से खबर आई है, कूदना चाहिए, उछल के आगे आना चाहिए। वो मुख्यमंत्री होते हुए थे विदेश नीति पे अपने भाषण दे रहे हैं। इसलिए मैं इस नौजवान को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आगे भविष्य में ऐसा मत करना, सरकार बनवाइए और हम लोग आपको नौकरी भी उपलब्ध कराएंगे या रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बहुत बधाई। अभी ठीक है, तो क्या फिजिकल कर लिया था? नहीं, फिजिकल और मेडिकल दोनों। बताइए आपने वो देखा होगा जब हमारे सिक्योरिटी वाले ने पकड़ा था, उसे इनाम बाद में दे देंगे। आप भी ये विधानसभा का ही है तो संग्राम जी का क्षेत्र बदल लो, क्या है? ठीक है बेटा, उधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठाओ इसको। दो बेटियां हैं जिनकी हम लोग आज सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि इधर सोशल मीडिया पे हम और आप सब लोग रहते हैं। किसी ने मुझे वीडियो भेजा तो मैंने भी उसको अपलोड कर दिया, जो रिवर फ्रंट पे था। मेरा मकसद ये था कि समाजवादियों का बनाया हुआ रिवर फ्रंट ये सरकार खराब कर रही है। इससे अच्छा रिवर फ्रंट नहीं बन सकता था, इससे अच्छा रिवर फ्रंट नहीं बन सकता था। और समाजवादियों ने रिवर फ्रंट बनाया। प्रदेश में, शहर में कैसे साफ सुथरी नदी बहे, और एक एग्जाम्पल क्रिएट किया कि कैसे नदी साफ हो सकती है। वो रिवर फ्रंट था, वहीं ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। मैं दोनों बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। मुझे नहीं पता था कि कभी नेताजी ने भी इनका सम्मान किया था जब बहुत छोटी थी हैं। एक हमें पत्रकार साथी ने मैसेज किया कि ये कई बार सरकार के साथ भी परफॉर्म कर चुकी हैं। आज मुझे जानकारी मिली कि नेताजी ने भी इनका सम्मान किया था जब ये बहुत छोटी थी। ये अपनी वो अखबार की तस्वीर लेकर के आई थी, और अगर अपने बंदा लगा सके स्क्रीन पे तो लगा दे। इसलिए दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आ जाओ। और उनके माता पिता भी आए, उनको भी बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ठीक है, लो बेटा, है दोनों। एक इधर लीजिए, इधर। अब नाम तो हम लोगों को नहीं पता है, नाम एक्सचेंज कर लेना बाद में। कहाँ बेटा, भाई कहाँ है? चलिए, बहुत बधाई। बाद में प्ले करना भी, रुक जाओ। उपेंद्र कुमार कन्नौज। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे, जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। ये अपना स्पोर्ट्स बाद में बता देना, ठीक है? लो बहुत बधाई, बहुत बधाई। जाइए, बैठो बेटा। हाँ, लैपटॉप बीजेपी वालों को याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र पे लैपटॉप दिया था, देने के लिए घोषणा पत्र में लिखा था। लो, दे भी दीजिए। कहाँ है बेटी? तो बीजेपी वाले लैपटॉप तो दे नहीं रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं जो उंगली घिसने से भी चल नहीं रहा है। चलिए, बहुत बधाई, बहुत बधाई बेटा। यहाँ आ जाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
आपने अखिलेश यादव साफ तौर पर किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पर, योगी आदित्यनाथ पर, मोदी शाह की रणनीतियों पर कहीं ना कहीं तमाम बड़े सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। और अब मुद्दा इसी बात पर है कि आखिर अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, खासतौर पे उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का बेहद जल्द ऐलान होने वाला है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, इसके लिए कहीं ना कहीं ऐलान हो चुका है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इन तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें अभी तक, उन तारीखों पर कोई भी मोहर लगती नहीं नजर आई है। आने वाले समय में उपचुनाव की तारीखों का तो ऐलान होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ही आखिर अखिलेश यादव क्या रणनीति बनाएंगे। अखिलेश यादव किस तरह से अपने प्रत्याशियों को जो इस बार उतारते नजर आ रहे हैं, 6 सीटों पर 6 चुनाव प्रभारी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उतार दिए हैं, लेकिन अभी भी 4 सीटों पर जो जद्दोजहद है वो तेज नजर आ रही है। इस बार क्या अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव वोटर्स की रणनीति के साथ चलेंगे या फिर सीधे तौर पर दलितों को साधने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दलितों को अगर साधना है तो मायावती या चंद्रशेखर आजाद पर सीधा दाव चलना पड़ेगा। और बात मायावती की कर ली जाए या बात आजाद की कर ली जाए तो दोनों ही पार्टियां इस वक्त इंडिया गठबंधन में जाने से लगातार दूरी बनाती नजर आ रही है। फिलहाल अब अखिलेश यादव के इस बयान पर जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के जरिए तमाम बड़े मुद्दे उठाते नजर आए, अग्निवीर योजना पर बोलते नजर आए, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।